हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीमा क्या चीज़ होता है। और ये आपका जो क्लास 11th है उसमें आपको मिलेगा इकाई और बीमा। देखिए, इकाई और बीमा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इकाई की हेल्प से हम लोग किसी भी क्वांटिटी के या किसी भी राशि का बीमा निकालते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ बेसिक्स होते हैं या बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग पहले जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मतलब मूल जो आपकी इकाई होती हैं कौन कौन होती हैं, जिसको बाकी अगर आपको यूनिट चाहिए तो उसको डेराइव करके, मतलब उसी को उलट पुलट के तब जा करके आपकी ये डायमेंशन या ये इकाई और जनरेट होती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जो होती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट, वो होती हैं 7। कौन कौन? तो पहला होता है आपका मास। मास को किससे लिखते हैं दोस्तों? मास को लिखते हैं हम लोग एम से। मास होता है, उसके बाद आपका लेंथ होता है, उसके बाद आपका टाइम होता है सेकेंड। ठीक है, टाइम होता है। उसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसलिए हम लोग लिखते हैं किसको? लिखते हैं एम्पियर को ए से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे लिखते हैं? तो टेम्परेचर को लिखते हैं टी से, नहीं, टी फॉर टेम्परेचर होता है, लेकिन लिखते हैं थीटा से। किसे लिखते हैं? थीटा से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग कैंडेला। इसकी यूनिट होती है कैंडेला, इसको लिखते हैं सी डी से। सी डी से होता है कैंडेला। इसके बाद लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग मोल। क्या बोलते हैं? मोल। और मोल को लिखते हैं हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, अब सबका देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका मास, तो मास को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम से, इसको लिखते हैं मास। ठीक है, क्या लिखते हैं दोस्तों? मास। और मास की जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है? केजी। मास की यूनिट क्या बनती है? केजी। अब उसके बाद है आपका लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है दोस्तों, वो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर। क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं। उसके बाद आता है आपका टी। टी का मतलब है टाइम। टाइम को किससे लिखते हैं? सेकंड। सेकंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद है आपका ए। ए का मतलब एम्पियर, करंट है। इसको किससे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम लोग एम्पियर। ठीक है, क्योंकि यूनिट किसका है? ये करंट का होता है एम्पियर, तो हो गया एम्पियर। इसके बाद आता है आपका थीटा। थीटा का मतलब है आपका क्या चीज़? थीटा का मतलब है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, देखिए 4 होती है इसकी यूनिट, लेकिन हम यहाँ पे लेके चलेंगे केल्विन को। किसके को लेके चलेंगे? केल्विन को। ठीक है, केल्विन को लेकर चलेंगे। उसके बाद सी डी। सी डी का मतलब होता है कैंडिला। क्या होता है दोस्तों? सी डी का जो यूनिट होता है वो लिखते हैं हम लोग कैंडेला। ठीक है, कैंडेला लिखते हैं। इसके बाद होता है आपका एम। एम का मतलब होता है मोल, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखते हैं हम लोग मोल, तो यहाँ इसके लिख देंगे मोल। ठीक है, ये आपको कैसे हेल्प करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट को, सॉरी 7 यूनिट को आप बिल्कुल दिमाग में रखे रहेंगे, क्योंकि इसी को डिराइव कर करके आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।